हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशन राउंड पर। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स एलजेब्रा। बिना कुछ समय की देरी किए गए दिए गए क्वेश्चन यानी प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल निम्न मूलों के समीकरण से दो अधिक है। हमें वो इक्वेशन ज्ञात करनी है जिसके मूल दिए गए समीकरण यानी इस समीकरण के मूल से दो अधिक है। समझ गए आप। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए किस प्रकार हल करेंगे तो वो देखिए, मैं पहले ही हर प्रश्न में कहता हूँ कि दिया क्या है वो लिख लेना। जैसे दिया है इस प्रश्न में समीकरण जिसके मूल दी समीकरण से दो अधिक है। अधिक की बात कर रहा है, ना कि कम की बात कर रहा है। तो दो अधिक है तो h इज इक्वल टू -2। कम की बात करता है तो +2 होता है। समझ गए आप। तो समीकरण क्या दी है वो मैंने वापस यहाँ पर लिख दी। ये पहले लिखनी थी, ये बाद में कथन लिखना था, मैं भूल गया तो ये समीकरण बाद में मैंने लिख दी। समझ गए आप। तो देखिए अब क्या करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए। देखिए सबसे पहले करना पड़ता है कि जो भी हमें इक्वेशन दी है ना उसको आप सेटअप करो। समझ गए आप। जैसे यहाँ x⁵ 5 की घात तक हमें क्वेश्चन दिया है और ये क्वाड्रेट वाली क्वेश्चन नहीं दी, फिर क्यूब वाली दी है, स्क्वायर वाली नहीं दी, फिर एक्स वाली दी है, फिर माइनस अचर वाली दी है =0। समझ गए आप। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो अधिकतम घात वाली है ना उसके आगे फलन आगे किससे गुणा हो रहा है वो देखिए। जैसे x⁵ है, 5 से के घात के आगे 4 है तो यहाँ हमने 4 लिख दिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 वाली कोई घात दिख रही है, जैसे x⁴ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा तो हमने 0 लिख दिया। जिसका कोई घात का नहीं है उसको 0 लिख दो। अब जैसे 4 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, x⁵3 उसका क्या दिख रहा है आगे -2 तो -2 लिख दिया। अब देखिए x⁴ तो स्क्वायर वाला कोई फलन नहीं है इस समीकरण में तो मैंने वापस इसका यहाँ 0 लिख दिया। समझ गए आप। अब देखिए स्क्वायर के बाद x⁴ यानी x के वाला फलन क्या 7 तो 7 लिख दिया। अब अचर फलन क्या -3। समझ गया। और जो यहाँ पर h निकालते हैं ना वो यहाँ आगे भाग के रूप में देते हैं -2। अब देखिए सबसे पहला स्टेप है, पहला ऐसे का ऐसा लिख लेना में। जैसे मैंने यहाँ 6 लिख लिया है, जो है ऐसे 0 4 का 6 लिख लिया। अब यहाँ से गुणा करना है, ये गुणा मल्टीप्लाई करना है। 4 × 2 -8 आया, माइनस का आगे निशान है। अब इनको जोड़ा क्या आया वापस -8, वापस -8 का इससे गुणा किया, 8 दूनी 16 माइनस माइनस प्लस 16 में से 2 गए, 14 रहे, पीछे 14 रहे। अब वापस इसका गुणा किया, 14 दूनी 28, निशान किसका आएगा प्लस माइनस माइनस। वापस इनको जोड़ा -28 आया, वापस इनका गुणा किया -28 से, 28 दूनी 56 माइनस माइनस प्लस 56। इन दोनों को जोड़ा 63 63, वापस इससे गुणा किया 126 आए माइनस के। अब इन दोनों को जोड़ा -129। अब आगे तो कोई फलन है नहीं, आगे कोई संख्या नहीं है, यानी 129 अंतिम हमें प्राप्त हुआ। ये अंतिम होगा वो A5 होगा। जैसे यहाँ x⁵ था ये इसको A5 लिख दी। समझ गया। अब देखिए जो -2 वो तो लिखते ही रहना है जब तक हम A तक नहीं आ जाए, A⁵ से A तक नहीं आ जाए। समझ गया। तो ये वापस -2 लिखा। वापस देखिए ये तो हमने यहाँ कैलकुलेशन की तो ये वापस आ गई ना। ये अंत में ये जो अंत वाला है वो इसको कोष्टक इस लाइनर के बाहर लिखना है। समझ गए। और अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको हल करने के लिए वापस वो का वो लिख देंगे 0। ये स्टेप ऐसे ही लिखना है। 4 लिख दिया, 4 का गुणा वापस -2 से -8 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ा 8 8 16 हो गया, पर निशान किसका आएगा माइनस का ही आएगा। -16 16 दूनी 32 और माइनस माइनस प्लस। देखिए यह गुणा कर रहा हूँ, बस यही कर रहा हूँ, कोई अलग काम नहीं करना। 16 दूनी 32 माइनस माइनस प्लस। अभी इन दोनों को जोड़ा 46, वापस 46 का गुणा किया इससे क्या आया 46 दूनी 92 और माइनस का आएगा। अब वापस इसको जोड़ा 120, अब वापस 120 का इससे गुणा किया 120 दूनी 240 और माइनस माइनस प्लस। वापस इसको जोड़ा 303 आए, जो अंत में है। अब आगे कोई स्टेप नहीं है तो इसको हमने बाहर लिख लिया लाइनर के। और ये हो गया A4। A5 के बाद क्या हो जाएगा A4 हो जाएगा। अब वापस -2 ये तो लिखना है, वैसे का वैसे ही लिखना है। h = -2 है ना, ये वैसे का वैसे ही आपको लिखना है। तो देखिए जो वापस ये हमने इसको कैलकुलेशन किया तब ये इस प्रकार में प्राप्त हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर वापस 0 लिखेंगे। अब वापस 4 का 4 आएगा और इससे गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 आ जाएगा, -8
क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 16 8 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 किसका हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस पर निशान किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। वापस 24 दूनी क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। वापस इसको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 84 आएगा, 94 आ जाएगा, 94। और 94 वापस इससे गुणा करेंगे 2 से, क्या हो जाएगा 188। पर निशान किसका आएगा, ये ध्यान रखना, माइनस का ही आएगा। अब इन दोनों को वापस जोड़ेंगे, 308 आएगा, पर निशान किसका आएगा, माइनस का। इस प्रकार ये A5 फिर A4 फिर A3, इसकी कैलकुलेशन हमने की, इसको सॉल्व किया तब ये हमें प्राप्त हुआ। अब वापस या तो -2 ही होंगे, समझ गए। यहाँ पर क्या करेंगे, वापस देखिए 4 - 94 है, इसको यहाँ 0 लिख दिया। अब वापस इसको सॉल्व करेंगे तब क्या आ जाएगा, 4 आएगा। अब इसका इसके साथ गुणा करेंगे 8 आएगा। अब इसको जोड़ेंगे -32 आएगा, समझ गए। अब वापस इसका 2 से गुणा करेंगे 64 आएगा। अब इस दोनों को जोड़ेंगे 158। अब आगे कोई है, आगे नहीं है, ये तो लाइनर के बाहर है। इसको अब सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये अंतिम वाला है वो हमें वापस लाइनर के बाहर लिखना है, लाइन के। तो ये हो गया A3 के बाद A2। अब देखिए वापस यह 0 का 0, तो 4 का गुणा किया 8, और माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 32 और 8 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी कि 40। माइनस माइनस प्लस पर निशान किसका आएगा, माइनस का। A3 के बाद क्या हो जाएगा, A2। अब देखिए इसको, अब ये A2 हो गया, फिर अंत में क्या बचा, A1 ही बचा। तो इस प्रकार हमने A1 A2 A3 A4 A5 A6 तक मान निकाल दिए। अब ये समीकरण x⁵ तक है, अगर 6 तक होती तो 6 का मान निकलता। इस प्रकार हमें इसको सॉल्व करना, समझ गए आप। जैसे मैंने यहाँ कैसे समझाया था, ये समीकरण ऐसे लिखनी है, बस ऐसे ऐसे सॉल्व करते जाना है और इक्वेशन का मान निकालते जाना है, और इस प्रकार हमें अंतिम हल प्राप्त करना। अब देखो कैसे, ध्यान से देखना। अब कैसे करेंगे, पूरा देखना। आप समीकरण होगी, क्या समीकरण होगी, ये मैंने आपको ये समझाने के लिए फॉर्मूला लिखा है। ऐसा कुछ नहीं है, पर ये लिखो तो भी चलता है, नहीं लिखो तो भी चलता है। मैं आपको यह समझाने की बात करूँ, x⁵ प्लस b⁵ c⁵ d प्लस e(x + f) = 0। अब अधिकतम घात 5 वाला कौन सा फलन है, देखिए 4x⁵, ये तो दिया ही हुआ है। अब 4 वाला फलन नहीं था, वो हमने ज्ञात किया। क्या ज्ञात किया, 4 वाला, देखिए 4 वाला। फिर देखिए, अब देखिए ये वाला, ये हो गया 4x⁵, फिर -40, ये हो गया x⁴ वाला। फिर 158 या x³ वाला, ये हो गया -308 x² वाला, ये हो गया 303 x वाला। फिर ये हो गया -129 = 0। इस प्रकार हमने ये जो समीकरण दी थे, समीकरण इसके मूल 2 अधिक है, यानी ये समीकरण अगर इसके मूल निकालेंगे तो इसके मूल निकालेंगे तो इसके 2 अधिक मूल आएंगे। जैसे इसके 2 मूल आ रहे हैं तो इसके 4 आएंगे, समझ गए आप। मूल निकालने आते हैं आपको, 10वीं क्लास 11वीं क्लास में होते थे मूल निकालने, शायद तीसरी चौथी प्रश्नावली होती थी। अब फर्स्ट ईयर में आपके, तो ये मूल निकालने वाला। इस प्रकार कोई भी इससे संबंधित क्वेश्चन होगा, फिजिक्स और मैथ्स BSc रिलेटेड फाइनल ईयर MSc तक, तो मैं कोई भी क्वेश्चन आपके लिए इस प्लेटफॉर्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दूंगा। फिर ये वीडियो आज तक पब्लिक है, फिर प्राइवेट कर दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना भूले। और वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, और अगर आपको पूरा समझ में आया हो तो एक अच्छा सा कमेंट लिख लेना, और आगे कौन सा क्वेश्चन लेके आऊँ वो भी मुझे कमेंट में बता देना। तो मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ BSc फर्स्ट ईयर मैथ्स में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।